अब घी के बारे में और कुछ बातें बता दूं आपको। कोई भी बीमारी होती है टेंशन से बढ़ती है, ये बात मानते हैं आप? अस्थमा है, टेंशन हुआ अस्थमा के अटैक आने लग जाएंगे। डायबिटीज है, टेंशन हुआ शुगर लेवल हाई हो जाएगा। एलर्जी है, टेंशन होगा कि एलर्जी बढ़ जाएगी। कमर में दर्द है, टेंशन हुआ कमर दर्द बढ़ जाएगा। बीपी है, टेंशन होगा तो बीपी हाई हो जाएगा। अब टेंशन को कम रखने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, आप नाक में घी डालिए। रोज रात को सोते समय नाक में घी डालिए, फिर टेंशन लेने का नहीं देने का। तो ये जो है, और आप लोगों को और किस चीज से तकलीफ होती है? धूल मिट्टी, एलर्जी होती है धूल मिट्टी। दिवाली की सफाई नहीं कर पाते, डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर बोलता है दिवाली की सफाई मत करो। अब आप ये पॉसिबल है क्या महिलाओं के लिए? आप नाक में घी डालिए और आराम से दिवाली की साफ सफाई कीजिए। आपको कोई जिनको 25-25, 30-30 छींकें आती है ना, आज रात को इसका प्रयोग करके देखें और आप देखिए कल आपको 2 से ज्यादा छींकें नहीं आएगी। आज रात को आप नाक में डालिए घी, कल 2 से ज्यादा छींकें नहीं आएगी। तो ये गाय का घी नाक में डालने से बहुत सारे फायदे हैं। आंख की तकलीफ है, आंख में जलन होती है, चुभन होती है, आंख में कालापन आने लग गया है, आंख ड्राई हो रही है, आंख बह रही है, जो भी है आपकी आंख की समस्या, आप नाक में घी डालिए। कान की समस्या है, कान में से पस आता है, कान में दर्द होता है, कान का पर्दा फट गया है, आप नाक में घी डालिए। नाक की कोई प्रॉब्लम है, छींकें आती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम रहता है, अस्थमा है, आप नाक में घी डालिए। आंख नाक कान सबके लिए ये नाक में घी बहुत ही बढ़िया है। और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे नींद नहीं आना, बहुत परेशान रहता है, नींद ही नहीं आती, रात भर करवटें बदलते रहते हैं, तो ऐसे लोग भी नाक में घी डालना शुरू करें। जिनको खर्राटे आते हैं, कुछ लोग तो ऐसा खर्राटे लेते हैं कि वो अकेले ही सोता, पूरा मोहल्ला जगता रहता है। तो ऐसे लोग जिनको खर्राटे आते हैं उनके भी नाक में घी डालिए। एक दिन एक माता जी का फोन आया कि जब से नाक में घी डाल रहे हैं मेरे नींद उड़ गई है। मैंने कहा ऐसे कैसे? सब लोग तो बोलते हैं कि नाक में घी डालने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है, ऐसे कैसे हुआ? तो नहीं, वो मेरे पति को बहुत खर्राटे आते थे, तो मैंने उनके नाक में घी डाला है, तो खर्राटे आने बंद हो गए। तो मैं रात को उठ के देखती रहती हूँ कि इनको नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट। तो ये आप प्रयोग करके देखिए। और पोदार जी ने मुझे पहले बता दिया कि यहाँ कहीं घी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप घी की चर्चा मत करा, ज़्यादा खाने वाले घी की बात मत करना। वैसे सर्दी का मौसम, हमारे को 3-3 किलो घी खाना चाहिए। और बोले आप बोल के चले जाओगे घी के बारे में, लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, अब हमको दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए। बोले वैसे हम लोग कल विचार कर रहे हैं कि कुछ गाय लेके आएंगे दूध देने वाली, तो जिनको दूध चाहिए गाय का, बाद में बाहर जाके अपना नाम लिखवा दें, नंबर लिखवा दें, और उनको आप 60 रुपये लीटर के नीचे मत बेचना। हाँ, उसके नीचे मत देना घी, दूध नहीं देना, सॉरी, क्योंकि उसके नीचे दूध देंगे तो इसका मतलब है मेरा व्याख्यान बेकार, कुछ समझ में नहीं आया है इन लोगों के। हाँ जी, घी तो आप निकालना घर में बैठ के, तो पता चलेगा क्या भाव होगा। ये पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है। तो ये जो है, आप अब नाक में घी डालने की विधि क्या है वो भी बता दूं, क्योंकि क्या है कि कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है, हमको लगता है कि जितना जमा हुआ घी उतना अच्छा है। तो जमा हुआ घी अगर नाक में डाला आपने तो फिर हालत खराब हो जाएगी। और भैंस का घी डाल दिया तो फिर यमराज रात को आ जाएंगे लेने के लिए। इसलिए आप जो है घी को हल्का सा गर्म करना। गर्म करने की विधि कैसी है? तो कटोरे में पानी गर्म करना, उसके अंदर शीशी रखना, और शीशी में एकदम पानी उबाल लेना, बाद में शीशी रखना उसके अंदर, तो गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद तुरंत नाक में डाल के खींचना नहीं, उसको ऐसे करके खींचते हैं ना, वो गलत है। उसको डाल के नाक को इस प्रकार से बंद कर लेना। तो नाक को ऐसे बंद करेंगे तो वो क्या, नाक में चिपक जाएगा। मेरा किसी ने ऑडियो लेक्चर सुना, अपने पति के नाक में घी डाला और उनके नाक बंद करके फिर फोन घुमाया कि इनके नाक कब छोड़नी है। अरे मैंने कहा मर जाएंगे, जल्दी छोड़ो। इसलिए ये प्रभु जी को कहा यार आप रिकॉर्डिंग कर लेना यार, कोई ऑडियो सुनते उल्टा सीधा हो जाता है कुछ, मतलब कोई मेरे को अंदर डलवा देगा। तो इसलिए खाली नाक को ऐसे ऐसे करना है ताकि वो नाक में घी लग जाए। और उसके बाद जो है उसको खींचना नहीं है, आपकी सांस के साथ वो जाता रहेगा। उसके ऊपर पानी नहीं पीना है, 5 मिनट बोलना नहीं है।
थोड़ा सा हमारे माताओं बहनों को जरा कठिन होगा ये 5 मिनट नहीं बोलना, लेकिन फिर भी एक प्रयास कीजिएगा आप कि 5 मिनट नहीं बोलना है, केवल नाक में डाल कर रखना है इसको। और उसके बाद आप आराम से जाएं तो सो जाइए। तो सोने के बाद तो आपको प्यास लगेगी नहीं, जब उठेंगे 1.5-2 घंटे बाद अगर प्यास लगेगी तो उस समय पीने में कोई तकलीफ नहीं है। तुरंत अगर कभी भूल गए और प्यास लग रही है तो फिर गर्म पानी पी लीजिए। तो ये आप कीजिए, ये बहुत ही बढ़िया है। आपने नाक में अगर घी डाल के रात को सो गए, ये जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं इनकी हाइपर एक्टिविटी बंद हो जाएगी। आजकल सब बच्चे हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। इसका 2 कारण है। पहला कारण तो है हम लोग सबको बच्चों को एक तो जंक फूड खिलाने में लगे हुए हैं, कैडबरी खिला रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, कुछ भी पिज़्ज़ा बर्गर गड़बड़ सब खिला रहे हैं उनको। और दूसरा उससे भी खतरनाक कारण है कार्टून चैनल। ये कार्टून चैनल बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये बच्चों को मत दिखाइए आप। आप बोलेंगे फिर कार्टून चैनल क्या हमारे लिए आता है क्या? तो आप देखेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बच्चे देखते देखते कई बार ऐसा होता है मैं किसी के घर पे जाता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता ये कार्टून अंदर है कि बाहर है। वो भी बाहर ही वो ऐसे ही दिखने लगता है। अब कार्टून चैनल में एक आता है, उसमें बिल्ली जो है वो आगे आगे भागती, चूहा उसके पीछे पीछे भागता है, टॉम एंड जेरी है ना। बिल्ली आगे भागती है, चूहा पीछे भागता है। और चूहा भागते 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 एक जगह पहुंचता है, उसको वो क्या सचिन तेंदुलकर संन्यास ले लिया तो उसका बैट पड़ा हुआ है फालतू का, तो उसको उठा के मारता है बिल्ली को और वो बिल्ली जाती है सीधे बाउंड्री के बाहर। अब आप सोचिए इस चीज में कहीं बच्चे का दिमाग कुछ लगता है क्या? एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब हम बच्चे को कहानी सुनाते हैं, एक राजा है एक रानी है, तो बच्चा कल्पना करने लगता है कि महल होगा, दास दासी होंगे, ऐसी बच्चे की कल्पना शुरू हो जाती है। जब हम कहते हैं एक राजा था, उसके साथ सेनापति थे, तो बच्चा सोचने लगता है कुछ पीछे सैनिक होंगे, राजा शिकार करने जा रहा होगा या राजा युद्ध करने जा रहा होगा। हम कहते हैं एक राजा था, उसका मंत्री थे, उसके तो बच्चा सोचने लगता है कि वो राजा जो है राज दरबार में बैठा है, मंत्री है पास में, ऐसा वो बच्चे की कल्पना शुरू हो जाती है। जब कल्पना शुरू होती है तो बच्चे का दिमाग तेज होता है, और जहां कल्पना को कोई स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि चूहा कभी बिल्ली के पीछे भागता नहीं है, अब इसमें बच्चा क्या कल्पना करेगा? तो बच्चा जब बिना कल्पना की बेसिर पैर की चीज 20 मिनट तक देखता रहता है तो वो डल हो जाता है, वो छोटा एकदम छोटे छोटे सोचने लगता है। उसकी सोच क्या होती है? लंबी नहीं होती है, लिंक नहीं कर पाता है वो 2 सोच के बीच में। और 2 सोच के बीच में लिंक नहीं करना पड़ा या लंबे समय तक सोच नहीं पाना, इसी को कहते हैं हाइपर एक्टिविटी। और हाइपर एक्टिव बच्चे की एनर्जी इतनी वेस्ट होती है कि वो बचपन के बाद थोड़े समय के लिए उसकी जवानी आती है 5-10 सालों के लिए, और सीधा बुढ़ापा आ जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि भाई बचपन का खाया पिया लगता है, लेकिन बचपन में आपने अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर दी तो क्या होगा? जवानी रहेगी क्या? सीधे बुढ़ापे में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए बच्चों की हाइपर एक्टिविटी बहुत खतरनाक बीमारी है। बच्चों को कार्टून चैनल से बचाइए। दूसरी जो है फ्रिज के पानी से बचाइए। फ्रिज का पानी बच्चों को नहीं पिलाइए, फ्रिज का शरबत में पिलाइए, इससे भी बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, दिमाग कमजोर होता है, उनकी मेमोरी कमजोर होती है। उसके बजाय आप बच्चों को मक्खन खिलाइए, और मक्खन का मतलब बटर नहीं। भगवान कृष्ण जो खाते थे अमूल बटर नहीं खाते थे कभी, भले वो कितना भी अटरली बटरली डिलीशियस बोलता होगा, लेकिन भगवान जो है नमक वाला मक्खन नहीं खाते थे। कौन सा खाते थे? माखन मिश्री, खड़ी साकर, है ना। तो भगवान कभी नमक वाला उनको पसंद भी नहीं, कभी भोग भी मत लगा देना उनको, उठा के फेंक देंगे अपनी थाली में से बाहर। यहां समझ लीजिए मक्खन और बटर में क्या अंतर है। कच्चे दूध में से मशीन से क्रीम निकाला जाता है, उसको बटर कहा जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज है। और दूध में से दही बना करके और उसको जब यशोदा मैया की तरह भिगोया जाता है, उससे जो बनता है लोणी, उस लोणी से जो घी बनाया जाता है वो अच्छा होता है, वो लोणी अच्छा होता है, उसी लोणी को मक्खन कहते हैं। इसलिए मक्खन को भले स्कूल में पढ़ाया जाता है मक्खन यानी बटर एक गलत चीज है। तो यह ध्यान रखिए कि मक्खन और बटर एक चीज नहीं है। तो मैं जिस घी की बात कर रहा हूं वो दूध का दही बनाकर, और उसमें से अब कई लोग क्या करते हैं, दूध के ऊपर जो मलाई होती है, साई होती है, उसको निकाल के इकट्ठा करते जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक दिन उस मलाई को बाहर निकालते हैं और फिर उसके अंदर थोड़ा सा दही डाल देते हैं और बोला हो गया दही। ऐसा होता है क्या दही तैयार? फ्रिज में से दूध निकाल के बाहर रखिए, उसमें दही डाल के बताइए कि जमता है क्या दही? उसको कुछ गर्म करना पड़ता है, लेकिन साई को आप गर्म करेंगे तो पिघल जाएगी। इसलिए दूध को जो है साई के साथ ही जमा देना, फिर दही की जो मलाई होती है, वो दही की जो साई है उसको लेके इकट्ठा कर लेना, और जब वो हो जाए आपको लगे भाई अब इसको मत सकते हैं रवि से, मथनी से, तो आप उसको फिर मत लीजिए और उसमें से लोणी बनाइए। वो बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों के लिए सबसे बढ़िया टॉनिक है। और ये किसने बताया कि लोणी बच्चों के लिए सबसे बढ़िया, मक्खन सबसे बढ़िया है? ये किसने बताया? हाँ,
हाँ, जो 1 करोड़ का और 2 करोड़ का पैसा लेके ऐड देते हैं वो नहीं, है ना। ये बताया है भगवान कृष्ण ने, ब्रांड एम्बेसडर है मक्खन के वो। तो मक्खन खिलाइए बच्चों को। और फिर मक्खन निकलने के बाद छाछ बचती है। छाछ इतनी बढ़िया, जिनको कैटरेक्ट होता है अगर वो छाछ पिए तो कभी कैटरेक्ट होगा ही नहीं। मोतियाबिंद होता है ना आंखों के अंदर, छाछ पीने वाले को कभी हो ही नहीं सकता है मोतियाबिंद। और किडनी स्टोन नहीं होगा कभी। और किडनी स्टोन है, और अगर आप छाछ पीते हैं, खट्टी छाछ नहीं पीना है, ताजी छाछ पीना है सुबह सुबह खाली पेट। वैसे छाछ खाली पेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये किडनी के लिए बता रहा हूँ, किडनी स्टोन के लिए, कि आप सुबह खड़े होकर वो छाछ पीजिए, आपकी किडनी स्टोन जो है वो धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर 21 दिनों के अंदर निकलना शुरू हो जाएगा। अगर छोटी मोटी होगी तो 21 दिन के अंदर निकल ही जाएगी, बड़ी भी होगी तो टूट टूट के निकलनी शुरू हो जाएगी। तो आप छाछ पीजिए। छाछ पीने वाले को कभी टाइफाइड नहीं होता है, छाछ पीने वाले को कभी मलेरिया नहीं होता है, छाछ पीने वाले का कभी लीवर खराब नहीं होता है। हाँ, अगर उसके बाद छाछ पी के बाद में दारू नहीं पिए तो, नहीं तो बोला अभी तो बता दिया, अभी लीवर खराब नहीं होता, अभी दोनों चालू पीना, सुबह ये और शाम को वो। तो छाछ जो है ये बहुत ही अच्छी चीज है।